आवाज़ और मोबाइल की स्क्रीन क्लियर है। अल्लाह अकबर। चलें जी, हम क्लास को शुरू करते हैं। जो आगे हैं आगे हैं, जो नहीं आए, जितना उनका इंतज़ार होना चाहिए था वो हमने कर लिया है। तो आज की जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन भी पिछली एप्लीकेशन की तरह फ़ोटो एडिटिंग की ही एप्लीकेशन है। और एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर शायद इस लेवल की फ़ोटो एडिटिंग के लिए कोई और ऐप मौजूद नहीं है। इस एप्लीकेशन में हम फ़ोटो एडिटिंग ही कर सकते हैं और कुछ थोड़ा बहुत काम इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी किया जा सकता है। जिस ऐप को आज हम पढ़ेंगे, ये ऐप आप लोगों के कोर्स के लिए बनाए गए टेलीग्राम चैनल में इसकी एपीके फ़ाइल आप लोगों को भेज दी गई है। यहाँ पता नहीं क्या मसला है, ये उसको लॉक भी किया है। बहरहाल, तो उसकी एपीके फ़ाइल आप लोगों को चैनल में आप लोगों को मिल जाएगी। एप्लीकेशन का नाम है पिक आर्ट। आप में से बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन को जानते भी होंगे और कई ऐसे भी होंगे कि जो इस एप्लीकेशन का नाम पहली मर्तबा सुन रहे हैं। फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से ये नहायत अहम एप्लीकेशन है। शायद ही इसमें हम प्रैक्टिकली काम तो इतना ना करें, लेकिन फ़ोटो एडिटिंग के हवाले से इस ऐप को जानना और इस ऐप के टूल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। इस एप्लीकेशन को हम जब इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद अपने पास ओपन करेंगे, तो इस एप्लीकेशन का जो यूज़र इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ से ये आपको एक अकाउंट बनाने का कहेगा। आप अपने जीमेल अकाउंट से या फेसबुक अकाउंट से इस ऐप में लॉगिन हो सकते हैं, या अगर नया अकाउंट बनाना चाहें तो आप इस पर क्लिक करके अपना ईमेल देंगे और पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके यहाँ से अकाउंट बना सकेंगे। यहाँ आप अगर अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो आपको स्किप लिखा हुआ आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक करके ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपने रोक देना है। यानी आप अकाउंट बनाए बगैर इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये काम करेंगे। लें जी, ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो चुकी है। इब्तदाई तौर पर जब आप उसको यहाँ से अकाउंट बनाए बगैर स्किप करके इस ऐप में ऐड होंगे, इसमें शामिल होंगे, तो यहाँ पर यूँ आप लोगों को ये एप्लीकेशन नज़र आएगी। ये यहाँ पर आप लोगों को इस एप्लीकेशन में अपने मोबाइल में मौजूद फ़ोटोज़ नज़र आएंगी। यहाँ पर आपके मोबाइल में जो वीडियोस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। उसके बाद यहाँ पर कॉलेजेस का ऑप्शन है। यहाँ इस ऑप्शन से आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर आप इस तरह से आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस पे हम क्लिक करते हैं
एक मिनट, सिर्फ मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे, बार बार तंग किए जा रहा है। मैं ज़रा जी, आवाज़ और स्क्रीन के बारे में एक दफ़ा दोबारा बता दें आप लोग, जल्दी जवाब दिया करें आप लोग, मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहा करें ना, क्लास में आप मौजूद हैं। तो पिक आर्ट को हम देख रहे थे, तो यहां पर देखें इस तरह से आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। यहां पर देखें, यूं आप अपनी कोई 2-3 फ़ोटो यहाँ पर, ये आज की क्लास के लिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड की थी, तो ये देखें यूं आप यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह ऐड कर सकते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें आगे चल के हम तफसील से देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हमें मिल जाते हैं। यहाँ ऑल पे क्लिक करें तो ये सारे टेम्पलेट हैं, इनको भी हम एडिट करके अपने डिज़ाइनिंग या फ़ोटो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नामुनासिब सी तस्वीर भी देखने को मिल जाएंगी। बहरहाल हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं है, आप उनको नज़रअंदाज करें, इग्नोर करें। जो हमारे मतलब की चीज़ें हैं हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस एप्लीकेशन के अंदर चले जाएंगे टूल वगैरह को देखने के लिए। यहाँ से हम बैकग्राउंड वगैरह भी देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड भी दिए गए हैं। यहाँ ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये बहुत सारे बैकग्राउंड हैं, इनको भी हम अपने डिज़ाइन में, फ़ोटो एडिटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगर हम, ये कैमरे का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके हम अपने मोबाइल से फ़ोटो कैप्चर करके उसको एडिट करना चाहें तो ये सहूलत भी यहाँ पर दी गई है। ड्राइंग को हम देखते हैं अभी थोड़ी देर तक। उसके बाद यहाँ पर फ्री फ़ोटोज़, यहाँ सी ऑल करते हैं हम, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फुल HD क्वालिटी में तस्वीर मिल जाती हैं, जिनको हम अपनी फ़ोटो एडिटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से हम डाउनलोड करने के बाद इनको दीगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें भी इनको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसमें कॉपीराइट का इशू नहीं आता, बिल्कुल फ्री हैं और मुकम्मल HD क्वालिटी में हैं, जिनको आप किसी भी अपने वीडियो एडिटिंग कह रहा हूँ, वैसे तो वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट में भी ये तस्वीर इस्तेमाल हो सकती हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फ़ोटो एडिटिंग किसी भी मकसद के लिए आप इन तस्वीर को इस्तेमाल करके सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पर भी आप इनको ला सकते हैं, कॉपीराइट का इशू नहीं होगा। यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कलर बैकग्राउंड, यहाँ से आप
बैकग्राउंड में जो कलर रखना चाहें वो आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें कलर पिकर है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर एक लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। कलर कैसे लेंगे इस चीज़ का तरीका आप लोगों को बहुत तफसील से जो हमारी गुज़श्ता क्लासेस हो चुकी हैं उनमें बताया जा चुका है, इस तफसील में हम आज नहीं जाएंगे। तो यहाँ अब हम आते हैं जी, ये क्रिएट न्यू है, पिक कैनवस है, पिक कैनवस पे ही क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम इस पे इंस्टॉल कलर पे क्लिक करेंगे तो ये प्ले स्टोर से कुछ कलर वगैरह इंस्टॉल कर देगा इस एप्लीकेशन में। बहरहाल ये इस एप्लीकेशन का जो प्रो वर्जन है उसके लिए ये चीज़ है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं पिक कैनवस पे। यहाँ जब हमने क्लिक किया तो यहाँ ऊपर हमें कुछ बने बनाए साइज दिए गए हैं। जी रिकॉर्डिंग ऑन है। यहाँ पर कुछ साइज दिए गए हैं, इनको भी हम अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हमने कोई गूगल वगैरह से कोई तस्वीर डाउनलोड की है या हमारी अपनी कोई फ़ोटो है, उसको हम यहाँ पर ला के उसको एडिट वगैरह करना चाह रहे हैं या उस पर कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ ड्रा ऑन फ़ोटो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारे मोबाइल की गैलरी में ले जाएगा। यहाँ से हम अपना जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें या फ़ोटो एडिटिंग करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। एक चीज़ इस एप्लीकेशन को सामने रखते हुए आप लोगों ने जहन में रखनी है, ये एप्लीकेशन खालिसतन फ़ोटो एडिटिंग की एप्लीकेशन है। और अब यकीन करिए कि ये एप्लीकेशन फ़ोटोशॉप तो नहीं है, लेकिन ये एप्लीकेशन फ़ोटोशॉप से कम भी नहीं है। यानी फ़ोटोशॉप के लेवल का काम हम अपने मोबाइल के अंदर रहते हुए इस एप्लीकेशन के ज़रिए कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की अहमियत को समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड दिए गए हैं, इनको भी अगर हम अपने डिज़ाइन में फ़ोटो एडिटिंग में बैकग्राउंड के तौर पर लगाना चाहें तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ मैंने कुछ तस्वीर डाउनलोड की थी आज की क्लास के लिए, तो ये वाली फ़ोटो हम ले लेते हैं। इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पर ये फ़ोटो हमारे पास ओपन हो चुकी है। लेकिन याद रहे ये यहाँ पर टूल्स जो फ़ोटो को एडिटिंग करने के लिए हैं वो यहाँ ओपन नहीं हुए। अभी इब्तदाई तौर पर यहाँ पर कुछ सेटिंग दी गई हैं, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्रॉस पे हम क्लिक करेंगे तो वापस हम अपने मोबाइल की गैलरी में चले जाएंगे कोई और पिक्चर लाने के लिए। अगर हमने इस फ़ोटो पर कोई काम कर लिया है, यहाँ पर आगे चल के नहीं, यहाँ पर जो काम कर लिया है और मिसाल के तौर पर इसको जूम कर लिया है, इसको अभी थोड़ी देर तक यहाँ अभी नीचे हम देखते हैं, इसके ज़रिए इसको हम जूम कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से हमने इसको रोटेट किया है और यहाँ से हमने इसको 2 उंगलियों की मदद से जूम कर लिया है। अब अगर ये चीज़ हमें पसंद नहीं आई तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसको अपनी असल हालत में ले आएंगे। उसके बाद यहाँ से अगर हम इस फ़ोटो को एक ख़ास साइज़ में लाना चाहें तो यहाँ उसकी जो विड्थ और हाइट इस फ़ोटो की अपनी है, उसकी विड्थ हाइट हम अपनी मर्ज़ी के साइज़ में तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये जो टेढ़ा सा एरो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये टिक के निशान को भी हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे तो हम मिनी एडिटर में आ जाएंगे। तो यहाँ मिनी एडिटर और मेन एडिटर क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। फ़िलहाल जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताए जा रहा हूँ आप अच्छे तरीके से उनको बस समझते जाएं। तो यहाँ इसका जो मकसद है वो आप लोगों को बताया जा चुका है। यहाँ अगर हम इसको रोटेट करना चाहें, यानी रोटेट प्लस जूम, यानी यूँ टेढ़ा करके इसको हम जूम करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमने इसको थोड़ा सा रोटेट कर लिया है और अगर हमें इसकी रोटेशन पसंद नहीं आई
हम इसकी रोटेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इसने इसका जो एंगल है, ये किस एंगल पे रोटेट हुआ है वो यहाँ पर मेंशन है, यानी 45 -45 डिग्री या एंगल पे ये रोटेट हुआ है। तो हम यहाँ छोटा सा क्रॉस का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपनी असल हालत में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, यहाँ आप लोगों को एक छोटा सा लॉक का बटन नज़र आ रहा होगा। हमने थोड़ा सा, मैं अभी तो नहीं, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा मैं तेज़ हो जाऊँगा, क्योंकि आज की मुकम्मल क्लास में हमने ये मुकम्मल एप्लीकेशन को इंशाल्लाह ख़त्म करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने मतलब ये चीज़ अभी आप लोगों को इसलिए बताई है कि आप लोग थोड़ा सा ज़हनी तौर पर तेज़ रहें, कि जल्दी जल्दी जो चीज़ बताई जा रही है उसको समझते जाएं। वैसे तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग में मिलेगी, अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप लोग वो रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। यहाँ पर फ्री का ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, यहाँ इस पर क्लिक करते हैं। अब हम इसको यहाँ से हम ये करके देखते हैं, इसको क्रॉप कर रहे हैं। ये देखें अब ये किस तरह क्रॉप हो रहा है, यानी आप जहाँ से मर्जी इसको पकड़ के क्रॉप कर लें, ये एक ख़ास सूरत में क्रॉप होगा। यहाँ से लॉक को हम अनलॉक करते हैं। अब मैं इसको क्रॉप करता हूँ तो आप देखिएगा, ये देखें अब किसी और तरह क्रॉप हो रही है। जब इसको लॉक करते हैं तो ये देखें ये किसी और तरह से लॉक हो रही क्रॉप हो रही है। तो यहाँ से हम क्रॉप प्लस जूम कर सकते हैं, यानी रोटेट करके इसको क्रॉप कर सकते हैं। देखें यूँ। बहरहाल उसके बाद यहाँ पर कुछ साइज़ दिए गए हैं, हम उन साइज़ में इनको क्रॉप करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये इंस्टा का है, ये भी इंस्टा का है, ये स्टोरी इंस्टा की है। उसके बाद ये फेसबुक की पोस्ट का साइज़ है। यानी यहाँ पर हम अपनी फ़ोटो पर कोई शायरी लिखना चाहें, कोई मतलब कि उसको एडिट करके सोशल मीडिया वगैरह पर लगाना चाहें तो उसके लिए भी ये काम हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं, फिर ट्विटर का हेडर तैयार करना चाहें वो हम कर सकते हैं, फिर ट्विटर की पोस्ट तैयार करना चाहें वो कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर कुछ साइज़ दिए गए हैं जिनको हम क्लिक करके उस साइज़ में अपनी इस फ़ोटो को ला सकते हैं। यहाँ ये जो दो एरो हैं इन पर क्लिक करके हम फ़ोटो को अपनी असल हालत में ले आते हैं। अब ये चीज़ें सारी हमने देख ली हैं। अब हम क्लिक करते हैं टिक के निशान पे, इस पर हम क्लिक करते हैं। कहाँ गई फ़ोटो, एक मिनट सिर्फ। ये फ़ोटो आ चुकी है। अब यहाँ पर भी आपके मुकम्मल टूल्स नहीं हैं, अभी भी ये एप्लीकेशन का जो मेन एरिया है या मेन जो टूल्स इस एप्लीकेशन में पाए जाते हैं वो नहीं है, ये मिनी एडिटर है। यहाँ पर हम कुछ काम कर सकते हैं, ये अंडू रीडू, उसके बाद यहाँ से लेयर का ऑप्शन है, यहाँ से आप लेयर वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप लेयर ऐड कर सकते हैं, यानी आप खाली लेयर को ऐड करना चाहें। जिस तरह अगर आप में से कोई फ़ोटोशॉप जानता है तो उसको इस चीज़ का पता होगा कि हम लेयर्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद फ़ोटो लेयर को अगर हम यहाँ कोई फ़ोटो और लाना चाहें लेयर में, वो हम यहाँ से ला सकते हैं। बहरहाल यहाँ से हम अपनी किसी लेयर को सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसको ट्रांसफॉर्म में, मतलब कि बग़ैर नीचे और ऊपर के जो टूल्स हैं उनके बग़ैर अपनी फ़ोटो को देखना चाहें तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसको क्रॉस करते हैं और उसके बाद यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यानी तमाम लेयर्स को क्लियर करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यानी लेयर के ऊपर अगर हमने कोई चीज़ लगाई हो, यहाँ से हम कलर वगैरह की वो सेटिंग कर सकते हैं। ये कलर्स आगे चल के भी आएंगे तो इसके लिए आप लोग परेशान ना हो। यहाँ से भी कलर की तरतीब है, ये चीज़ें सारी आगे हम देखेंगे। फ़िलहाल आप लोग जो चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं बस वो ही समझते जाएं। ये जो एरो का निशान है इसको भी हम देखते हैं अभी थोड़ी देर तक। उसके बाद यहाँ से आप लोग कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर लेकर आप यहाँ से ब्रश का इस्तेमाल करना चाहें। देखें ये अंडू का ऑप्शन है, इसके ज़रिए मैं बैक कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप कोई भी ब्रश वगैरह इस्तेमाल करना चाहें अपने
ब्रश का कोई काम हो तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई ब्रश इस्तेमाल किया है मिसाल, अच्छा एक चीज़ इस एप्लीकेशन को सामने रखते हुए आप लोगों ने जहन में रखनी है कि जब हम किसी टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये इरेज़र का टूल है, इसको हमने सिलेक्ट किया, अब सिलेक्ट करने के बाद दोबारा जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये इरेज़र की सेटिंग आ जाएंगी। इसमें जितने भी टूल्स आप लोगों ने देखने हैं उन तमाम टूल्स को सामने रखते हुए ये चीज़ आपने जहन में रख लेनी है कि हर टूल की सेटिंग पहले उस टूल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद दूसरे नंबर पर दोबारा जब उस सिलेक्ट किए हुए टूल पर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी सेटिंग्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ये चीज़ अभी मेरे जहन में आई तो मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आगे चल के ये ना हो कि मेरे जहन से निकल जाए और ये बहुत अहम चीज़ आप लोगों को भी भूल जाए। इस एप्लीकेशन में जितने भी टूल्स हैं उन हर टूल के अंदर बेशुमार सेटिंग्स हैं। मिसाल के तौर पर ये ब्रश का टूल है, अब ब्रश के टूल को जब मैंने सेलेक्ट किया था तब इसकी सेटिंग नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने सेलेक्ट करने के बाद दोबारा इस पर क्लिक किया तो ये देखें इसकी सेटिंग सारी आपके सामने ओपन हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ब्रश के मुख्तलिफ टेम्पलेट दिए गए हैं कि आप किस तर्ज का ब्रश लेकर उस पर काम करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर याद रखें मैंने जो इतनी बड़ी बात की है ना कि ये एप्लीकेशन फोटोशॉप तो नहीं है लेकिन फोटोशॉप से कम भी नहीं है, ये बात मैंने एवं नहीं कर दी। ये बात इस एप्लीकेशन की अहमियत के पेश नज़र की है। ये एप्लीकेशन बहुत अहम एप्लीकेशन है लेकिन फ़ोटो एडिटिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए नहीं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन जो है पिक्सल लैब, बहरहाल पिक्सल लैब जैसी एप्लीकेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए एंड्रॉयड मोबाइल में नहीं है। बहरहाल हम देखते हैं जी, मुझे नहीं लग रहा कि आज की क्लास में ये एप्लीकेशन मुकम्मल होगी लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम ये देखें ब्रश के मुख्तलिफ टेम्पलेट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें ये है, फिर ये है, फिर यहाँ, फिर ये, उसके बाद यहाँ से ब्रश का साइज़ वगैरह बड़ा कर सकते हैं, यहाँ छोटा कर सकते हैं, ब्रश की ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके ये स्पेसिंग, ये देखें यहाँ ये ब्रश के दरमियान में जो छोटे छोटे नुक्ते हैं उनकी स्पेसिंग ये देखें आप लोगों को नज़र आ रही होगी, बहुत छोटी है। तो ये आप इसको टेढ़ा मेढ़ा करना चाहें, यानी ये ब्रश आप अपनी फ़ोटो के ऊपर किस अंदाज में इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको आप यूं ही रहने दें, मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, वापस दोबारा ब्रश पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ मैं और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप लोगों को इस चीज़ की समझ आएगी। ये देखें, ये देखें, ये अब मैं यहाँ से सेट करता हूँ, अब मैं यहाँ से ब्रश, ये देखें, अब आप लोगों को इस चीज़ का सही अंदाज़ा होगा कि आप किस तर्ज का ब्रश इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये एक इफ़ेक्ट है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी का कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ पर क्रिएट करके ब्रश की सूरत में अपनी फ़ोटो एडिटिंग के दरमियान इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी मिनी एडिटर है, यानी यहाँ पर अभी हम वो मुकम्मल टूल्स को नहीं ओपन किया हमने अभी। बहरहाल इस पर दोबारा क्लिक करके इन सारे टूल्स को आप अच्छे तरीके से खुद चेक कर लीजिएगा। मैंने सर से इन सारी चीज़ों को बता दिया है। उसके बाद इरेज़र है, इरेज़र पे क्लिक करते हैं तो वही चीज़ें हैं कि आप इरेज़र को किस अंदाज में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद ये इरेज़र के ज़रिए मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ आपने जो ब्रश इस्तेमाल किए हुए हैं इरेज़र के ज़रिए उनको आप ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट ब्रश, टेक्स्ट ब्रश का क्या मतलब है, मैं यहाँ से अंडू करता हूँ, जो ब्रश का इफ़ेक्ट मैंने अप्लाई किया उसको मैं ख़त्म कर दूँ, तब मैं आप लोगों को टेक्स्ट ब्रश का क्या काम है वो समझाता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं जी, अल्लाह अकबर, ये कल की रिकॉर्डिंग के दरमियान भी ये ना कीबोर्ड एंड टाइम पे धोखा दे गया था और अभी भी मैं क्लिक किए जा रहा हूँ और कीबोर्ड ओपन ही नहीं हो रहा। बहरहाल यहाँ पर हम इसी को ही ले आते हैं, ये आ ही नहीं रहा, क्या मैं लिखूँ यार। अब ये आ चुका है, मेरा ख्याल है आ गया है, नहीं आया जी, तमाशा है ये एंड टाइम पे, इसने उस दिन भी तंग किया है।
बहरहाल यहाँ से आप, मैं चलें इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग जो टेक्स्ट लिखेंगे उसको लिखकर आप यहाँ नहीं ला सकते। जिस तरह फोटो एडिटर, पिक्सल लैब और उर्दू डिज़ाइनर वगैरह एप्लीकेशन में हम टेक्स्ट पे लिखते हैं, यहाँ जब हम टेक्स्ट लिख लेंगे तब हम यूँ अपनी उंगली से अपनी फ़ोटो के ऊपर यूँ, जिस तरह ब्रश को हम अप्लाई कर रहे थे ना, यानी मैं यहाँ पर लाइन लगाए जा रहा था तो वो ब्रश वाला इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई होता जा रहा था, तो बिल्कुल इसी तरह ही यहाँ पर टेक्स्ट जब हम लिख लेते हैं, टेक्स्ट लिखने के बाद जब हम यहाँ पर यूँ अपनी उंगली से हाथ चलाते हैं तो वो हमारा वहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट हमारी उंगली के साथ साथ वो यूँ यहाँ पर लिखा चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम शेप वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ से हमने शेप ली, उसको फिल कर दिया, यहाँ से ओके किया। अब मैं उंगली से यहाँ से यहाँ शेप बना लेता हूँ। ये देखें, ये शेप आ चुकी है। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, इसको फिल कर लेते हैं। ओके किया, फिल कर लेते हैं ये ब्लैक कलर। एक मिनट, ओके किया, ये देखें तो ये इस कलर में ये शेप आ चुकी है। बहरहाल हम इसको अंडू कर देते हैं। उसके बाद ऐड ऑब्जेक्ट, यहाँ से आप फोटो ऐड कर सकते हैं इस फोटो के साथ, और यहाँ से स्टिकर वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें आगे चल के हम अभी देखते हैं। उसके बाद यहाँ एरो पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपने ये जो मिनी एडिटर है, यहाँ पर आपने जो एडिटिंग की है उसको अगर आप सेव करना चाहें और शेयर करना चाहें सोशल मीडिया वगैरह पर, वो कर सकते हैं। नहीं तो आप एडिट इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने से असल एप्लीकेशन में हम इन हो जाएंगे। यहाँ ऊपर वही चीज़ें हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो बैक चले जाएंगे। रीडू अंडू का है, यहाँ से सेव करने के लिए है। यहाँ से भी हम इसको सेव वगैरह करने के लिए, सोशल मीडिया वगैरह पर शेयर करने के लिए हम इस एरो पर क्लिक करते हैं। गोल्ड पे आपने अगर ये एप्लीकेशन परचेज़ की हुई है तो आप इस एप्लीकेशन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन के मुख्तलिफ टूल्स या मुख्तलिफ चीज़ें, स्टिकर वगैरह, इमेज और मुख्तलिफ चीज़ें जो इस एप्लीकेशन के प्रो वर्जन में हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए वो आप यहाँ से नहीं कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा चौकन्ने होके बैठना है जी। यहाँ पर टूल्स पे क्लिक करते हैं तो ये टूल्स, अब यहाँ से हमारा जो असल सिलसिला है इस एप्लीकेशन का वो शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ इस पे क्लिक करते हैं हम तो ये वो ही चीज़ें हैं जो पीछे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ये दोबारा से मैं आप लोगों को नहीं बताता क्योंकि ये सेम वही चीज़ है। उसके बाद फ्री क्रॉप, इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम अपनी किसी भी फ़ोटो को PNG फॉर्मेट में महफूज करने के लिए, या यूं कह लें कि अपनी फ़ोटो यहाँ से ये वाला मुकम्मल फ़ोटो का एरिया जो है इसको यहाँ से कॉपी करके या इसको यहाँ से PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने किसी और बैकग्राउंड पर इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ इस पर हमने क्लिक किया तो ये कह रहा है कि पर्सन, यानी अगर आप कोई इंसान है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरे इंसान को खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा। अगर फेस पे क्लिक करेंगे, ये क्यों नहीं कर रहा भाई? हाँ, ये अब थोड़ा सा ये एप्लीकेशन का एक मसला ये है कि ये ना थोड़ी सी लोडिंग लेती है। अच्छा, तो यहाँ पर डिस्कार्ड में करता हूँ इसको, दोबारा टूल्स पे क्लिक करता हूँ और फ्री क्रॉप पे क्लिक करता हूँ। अब ब्रश पे क्लिक कर लेते हैं। ब्रश पे क्लिक करके आप वो एक तरीका, अगर आप ब्रश की सेटिंग वगैरह देखना चाहें तो दोबारा ब्रश पे क्लिक करेंगे तो ये इसका साइज़ यहाँ से बड़ा छोटा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ इसको जूम इन जूम आउट करने का जो तरीका है वो गैलरी वाली फ़ोटो को जिस तरह हम जूम इन जूम आउट करते हैं वो वही तरीका है। मिसाल के तौर पर ये मैं अपनी उंगलियों से इसको जूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये देखें, ये रेड जो कलर हो रहा है इसका मतलब ये हमारी फ़ोटो की सिलेक्शन होए जा रही है। ये देखें, अब हमने सिर्फ फ़ोटो को सिलेक्ट करना है तो फ़ोटो के बाहर वाला एरिया भी यहाँ पर देखें ये सिलेक्ट हो गया है, तो इरेज़र का टूल हमें काम देगा। अब यहाँ से आप हमने ब्रश का साइज़ बड़ा किया हुआ है, इसको आप छोटा कर लें तो यहाँ से आप ये सारा यूँ, ये मैं काम नहीं करके बता रहा आप लोगों को,
ये चीज़ें समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये लेसो है, इस पर क्लिक करके आप मतलब अपनी उंगली से ये देखें छोटी छोटी लाइनें बनती जा रही हैं, ये आपने यूं पकड़कर ये वापस जाके पहले वाली जगह पर मिला देना है। तो दरमियान वाला जो एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा उस एरिया में कलर हो जाएगा। अब ये कलर क्यों हुआ है ये देखें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये एरो पे क्लिक किया, ये देखें मतलब ये वाली फोटो का हिस्सा जिस पर हमने कलर किया था वो सिलेक्ट हो चुका है, बाकी सारा पीछे से खत्म हो चुका है। यानी पीएनजी अपनी तस्वीर को पीएनजी फॉर्मेट में हम बनाना चाहें तो, या यूं कह लें कि स्टिकर वगैरह बनाकर हम उसको इस्तेमाल करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। बहरहाल मैं बैक करता हूँ। तो फ्री क्रॉप को हमने देख लिया है, यहाँ से डिस्कार्ड में कर देता हूँ, टूल्स पे क्लिक करता हूँ। अब शेप क्रॉप, शेप क्रॉप यानी यहाँ पर कुछ शेप्स दी गई हैं, उन शेप्स में हम अपनी फोटो को क्रॉप करना चाहें, यानी हम ये चाहते हैं कि इन शेप्स में ये फोटोज आए। मिसाल के तौर ये फोटो जो हमारी है ये इन शेप्स में है। मिसाल के तौर पर इसको मैं यूं कर लेता हूँ ये। अब इसको यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये इधर कर लिया और अब हम ये एरो पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये फ़ोटो क्रॉप होकर सिर्फ ये जो हमने शेप ली थी उस शेप के अंदर ये फ़ोटो आ चुकी है। यहाँ से इसका जो स्ट्रोक है या बॉर्डर लाइन है या ये बाहर वाला जो एरिया है इसका हम साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये मुख्तलिफ़ कलर्स वगैरह दिए गए हैं वो भी हम इस पर अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ बैक चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शेप्स दी गई हैं, बहुत ज़्यादा शेप्स हैं जिस शेप में आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप करना चाहें।
जी आवाज़ और स्क्रीन आ रही है सबको? जल्दी से बताएं। जी ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अच्छा ये अभी वो दूसरे मोबाइल में कीबोर्ड का मसला था तो उसमें वो पासवर्ड ही नहीं लग रहा था, तो वो मीटिंग नहीं ज्वाइन हो पाई उस मोबाइल में। तो माउस वगैरह उसी मोबाइल में इस्तेमाल होता है, तो माउस के बगैर ये आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, तो यहाँ शेप क्रॉप को हमने देख लिया है। तो यहाँ मुख्तलिफ शेप्स वगैरह दी गई हैं, हम जिस शेप में अपनी फ़ोटो को क्रॉप करना चाहें वो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ डिस्पर्सन, ये बहुत कमाल का टूल है, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बड़ा पसंद है ये वाला टूल इस एप्लीकेशन का। तो इस एप्लीकेशन में जब ये टूल हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम उंगली के साथ अपनी फ़ोटो को, ये वाला टूल मैं दोबारा बता देता हूँ, ये वाला टूल लेकर ये टूल है सबसे राइट साइड पर, पहली लाइन में सबसे पहले नंबर पर जो राइट साइड पे है टूल, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये साइज़ हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हम अपनी फ़ोटो के किसी हिस्से पर यूं सिलेक्शन कर लेंगे कलर्स वगैरह के ज़रिए। ये हमने सिलेक्शन कर ली। अब ये ऊपर एरो जो है, ये एरो पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट बन चुका है। ये आपने फ़ोटोशॉप वगैरह के अंदर इस तरह के इफ़ेक्ट देखे होंगे, तो ये वाला इफ़ेक्ट यहाँ पर बन चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेच लिखा हुआ है, इसको आप कम करना चाहें, ये देखें, इसको आप ऊपर करना चाहें, यानी ये ऊपर की तरफ यूं जैसे एक इफ़ेक्ट है वो आप ऊपर की तरफ आया हुआ है, यूं इसको नीचे की तरफ ले जाना चाहें ये आप कर सकते हैं इसकी, या यूं कह लें कि इसकी स्पेसिंग बढ़ाना चाहें तो वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से साइज़ इसका ज़्यादा या थोड़ा करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। देखें, इसका साइज़ छोटा करना चाहें या बड़ा करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस ऐप का नाम, अब मैं क्या कहूँ अब्दुर्रहमान, अल्लाह के बंदे, ये ऐप हम पढ़ रहे हैं, मैंने शुरू में बताया आप लोगों को, और पूछ रहा है जी इस ऐप का नाम। अच्छा, यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन आप जिस तरफ करना चाहें, ये देखें आप इसकी डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फेड, यहाँ से आप इसको फेड करना चाहें यानी मदम करना चाहें ये वाले इफ़ेक्ट को तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्लेंड मूड है, यहाँ इस पर क्लिक करके ये मुख्तलिफ कलर इफ़ेक्ट हैं वो आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। बहरहाल ये कलर इफ़ेक्ट हम आगे चल के देखते हैं, मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर तक बताता हूँ। उसके बाद ये स्ट्रेच मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो ये वाला इफ़ेक्ट है, हम यहाँ से अंडू कर देते हैं ताकि ये अपनी असल हालत में आ जाए और हम अगले टूल्स वगैरह इस फ़ोटो पर अप्लाई करके देख लें। उसके बाद यहाँ ये ऊपर इरेज़र का बटन आप लोगों को नज़र आ रहा है, अगर इसके ज़रिए आप, मैं इसको ख़त्म करता हूँ मिसाल के तौर पर, ये ऊपर से आप ये वाला इफ़ेक्ट ख़त्म करना चाह रहे हैं यूँ करके तो वो आप इरेज़र का बटन, बहरहाल वो इफ़ेक्ट ऊपर की तरफ भी अच्छा लग रहा था तो वो आप यहाँ पर इरेज़र का बटन दिया गया है तो उसके ज़रिए आप ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी जो इरेज़र की यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, इसको स्ट्रेच पे दोबारा क्लिक करते हैं, साइज़ पे दोबारा क्लिक करते हैं, ये इनमें कोई सेटिंग इनकी नहीं है। बहरहाल फेड का आप यहाँ से साइज़ जो है या परसेंटेज वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहरहाल इसको मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया है। बैक चलते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, यहाँ से इसको भी डिस्कार्ड कर लेते हैं। अब दोबारा टूल्स पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लोन है। क्लोन का काम भी बड़ा ही ज़बरदस्त और कमाल का है। हम एक ही फेस दो जगह पर बनाना चाहें तो उसके लिए, या यूं कह लें कि ये मुख्तलिफ मकासद के लिए ये टूल्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने इस एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली
तो फिर ये टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आपके माइंड में खुद आइडियाज आएंगे। अब इसका काम आप समझ लें। बाकी आप लोगों को ये जो गोल सा दायरा आप लोगों को दरमियान में नजर आ रहा है, इसको पकड़कर आप मिसाल आंख पे कर लें। ये आंख पे कर लिया। अब मैं इसकी ठोड़ी पे, यहां पर देखिए, ये आंख उसकी ठोड़ी पे बन चुकी है। मैं अंडू करता हूं। यहां पर ये नीचे भी आप लोगों को ये देखें, ये क्लोन का आइकन है, ये ब्रश का आइकन है, ये इरेजर का है, ये क्लियर का है। यानी क्लोन को आपने जिस जगह को आप कॉपी करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर इसके जो ये दांत हैं, इसको हम इसकी शर्ट पे कॉपी करना चाह रहे हैं। ये देखिए, ओहो, इसको यहां रखें। अब यहां पर ये देखें, फोटो एडिटिंग के लिए। उसके बाद यहां मैं अंडू करता हूं, यहां से क्लियर भी कर सकते हैं आप। यहां रखें, यहां पर रख लें। अब यहां पर देखिए आप, सेम उसका फेस यहां पर भी बन चुका है। दोबारा क्लोन पे क्लिक करें, इधर क्लिक करें। अब यहां पर, अब यहां पर कर लें आप। ओहो, यहां पर रखें, यहां, ये देखें। उसके बाद क्लोन पे यहां रखें, इसका नाक, सॉरी ये वो उधर से ही कॉपी कर रहा है। क्लोन पे क्लिक करें, इसके नाक पे लेकर आए। अब इधर आ गया। अब ये देखें, अब आप लोगों को इस टूल की भी समझ आ चुकी होगी। अब हम बैक करते हैं, अगले टूल को देख लेते हैं। इस पर क्लिक किया, ये रिमूव, ये इसके प्रो वर्जन का टूल है, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद स्ट्रेच है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके ज़रिए हम यानी आपने सोशल मीडिया पर फ़नी फ़ोटोज़ देखी होंगी, तो वो अगर आप बनाना चाह रहे हैं, वैसे तो मैं फ़नी फ़ोटो का नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये आप अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ फ़ोटो एडिटिंग के कामों में इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कुछ को देख लेते हैं हम। ये वार्प है, वार्प टूल को हम चेक करते हैं। ये वार्प नीचे से सिलेक्ट है, ये नीचे वाला वार्प टूल सिलेक्ट है। मैं थोड़ा सा रुक रुक के इसलिए बता रहा हूँ कि माउस होता है ना, तो वो फिर समझ आ जाती है यार। वैसे मेरे इधर माउस है तो सही। इस ऐप, हाँ मुझे याद आ गया है, इसको एक्टिव करने से मैंने एक और जुगाड़ भी लगाया हुआ है। नहीं सॉरी, सिर्फ एक मिनट दें मुझे। मैं यहाँ अ, अचानक मेरे जहन में शो लोगो एक जुगाड़ आया है, बस इसको आप समझ लें। अच्छा जी, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, इसको बस इसके ज़रिए आप समझिएगा। तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ देखें आप, यहाँ वार्प पे क्लिक करते हैं तो यहाँ इसके ज़रिए आप पहले वार्प को हमने सेलेक्ट किया है, तो ये इसके सेटिंग नहीं ओपन हुई थी। दोबारा इस पर क्लिक किया तो इसका साइज़ कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। अब यहाँ से पावर इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए आप वार्प का काम क्या है, ये देखें। ये इसकी जो तस्वीर है, अल्लाह मुआफ़ करे, वो तो इसकी सूरत बिगाड़ना मकसद नहीं है। मकसद आप लोगों को इस टूल का समझाना है। ये हम इसके कपड़ों पर इसका इफ़ेक्ट अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर किसी को मोटा करना हो, या यूं करके कोई आपने कोई इफ़ेक्ट, ये बालों को आपने सीधा करना हो, या यूं थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना हो, तो वो आप ये चीज़ें अपनी फ़ोटो वगैरह पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे दूसरे नंबर पर जो टूल है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो अब देखिएगा, अगर आप अपने बालों को यूं करना चाहें, ये देखें, यहां पर देखिए, ये इस तरफ, ये कितना ज़बरदस्त टूल है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। स्क्रीन स्टॉप हो गई है, सिर्फ एक मिनट दीजिए, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो
फिर स्टॉप होगी। अल्लाह अकबर, क्या हो गया भाई। तो यहाँ पर देखिए ये वाला टूल है, उसके बाद ये जो इससे अगला टूल है ये वाला, इसका मकसद उसके बराबर, यानी वो राइट से लेफ्ट की तरफ घुमाता है और ये लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाता है। ये देखें, आपने सिर्फ उंगली के साथ अपनी फोटो पर, मैं इसके फेस पर नहीं रख रहा, किसी का इस तरह चेहरा चेहरा नहीं बिगाड़ना चाहिए। माशाल्लाह बच्ची भी बहुत प्यारी है, तो हम इसके फेस को नहीं बिगाड़ें। तो बस टूल समझाना मकसूद है। तो आप यहाँ पर देखें, उंगली रखेंगे तो ये इसके बालों का देख रहे हैं हम क्या हाल कर चुके हैं। बहरहाल ये इनका काम है। उसके बाद इस पे क्लिक करते हैं, उससे अगला जो टूल है इसके ज़रिए भी आप ये देखें वो क्या हो गया है। तो ये हम इसका काम कर सकते हैं। देखें, ये अंदर की तरफ जूम इन करने के लिए है, और इसके बाद इस पर क्लिक करते हैं तो ये सिर्फ एक दफ़ा नाक पे रख के मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें, ये काम है इसका। फ़नी फ़ोटोज़ वगैरह आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, तो वो मतलब इन टूल्स के ज़रिए हम बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रिस्टोर पे क्लिक करते हैं। इसके ज़रिए ये देखें, रिस्टोर के टूल को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप ये अपनी उंगली के साथ इस फोटो के ऊपर आप, ओहो, अपनी उंगली के साथ ही इस पर आप यूं फेरते जाएंगे उंगली, तो ये तस्वीर अपनी असल हालत में आती जाएगी। ये देखें, ये अपनी असल हालत में आ गई है। बहरहाल हम बैक चलते हैं, अगले टूल को हम देख लेते हैं। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मोशन, मोशन को समझने के लिए हम एक और फोटो ले आते हैं। यहाँ पर हम सी ऑल पे क्लिक करते हैं और क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक किया और यहाँ से हम, ओहो, वो तो मैंने दूसरे मोबाइल में डाउनलोड की हुई थी फ़ोटोज़, यहाँ से हम कोई जल्दी से कर लेते हैं, बल्कि टाइम नहीं है, मेरा ख्याल है कि हम जल्दी जल्दी ये चीज़ें मैं आप लोगों को वैसे ही समझा देता हूँ, आप लोग बस इनको अच्छे तरीके से समझ लें। ये फ़ोटो ली, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ एरो पे दोबारा क्लिक किया, नीचे एडिट इमेज है इस पर क्लिक किया, अगले टूल्स पे आगे। अब इसका काम ये है कि आप मिसाल के तौर पर एक बंदा खड़ा हुआ है या पैदल चल रहा है, आप उस पर मोशन इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहें, यानी देखने से वो फ़ोटो यूँ लगे जैसे ये बंदा भाग रहा है, तो उसके पीछे वाली साइड पे हम ये वाला इफेक्ट अप्लाई करेंगे। मोशन पे क्लिक किया, अब यहाँ से हम इसको यूं सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करके इसको अपनी उंगली से पकड़कर यूं पीछे कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ पर ये वाली साइड पे देखें आप लोगों को ये यूं लग रहा है जैसे ये पीछे से भागता हुआ आ रहा है ये बंदा। अब ये वे तो फोटो कुछ किसी और तर्ज की है, तो यहाँ से आप लोगों को वो चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ सही समझ नहीं आएगी। बहरहाल आप समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ये देखें, ये इसकी मकदार जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, काउंट। उसके बाद ओपेसिटी आप कम ज़्यादा करना चाहें वो कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम करते हैं, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इधर करता हूँ, अब ठीक इसको देखें, यूं जैसे पीछे से यूं, मतलब इसका वो साया सा पड़ रहा है या भागता हुआ कोई आ रहा है यूं करके। इस तरह का मोशन इफेक्ट आप अप्लाई करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो ये इसका कलर वगैरह बदल गया, ये देखें ये किसी और तर्ज का हो गया। तो बहरहाल ये इफेक्ट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। खुद जब करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे तरीके से इन चीज़ों का पता चल जाएगा। सिलेक्शन है, सिलेक्शन आप यहाँ से डब्बे की सूरत में इसकी सिलेक्शन करना चाहें, ये देखें यहाँ पर दो डब्बे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, एक के साथ प्लस का निशान है, एक के साथ माइनस का निशान है। प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, अब इस उंगली को मैं जैसे ही स्क्रीन से उठाऊंगा तो यहां पर ऊपर देखें, कट, कॉपी, पेस्ट, इफेक्ट, क्रॉप, इनवर्स। क्या मतलब ये है कि हमने जो हिस्सा यहां से सिलेक्ट किया है इसकी कॉपी लेना चाहें, कट करना चाहें, मिसाल चलें कट करके दिखाता हूं। ये कट किया, अब वो यहां से कट हो चुका है। अब मैं पेस्ट करूंगा तो ये देखें ये कहीं और जा सकता है। यहां पर क्लिक किया, बैक कर लेते हैं, ये सिलेक्शन
वैसे ही है, इस पर क्लिक किया। अब माइनस के निशान को आप समझ लेते हैं कि यहाँ जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो दो माइनस के यहाँ पर जो ये वाला बॉक्स है ऊपर वाला माइनस वाला, इसको सिलेक्ट करके जब उंगली से यहाँ निशान लगाएंगे तो सिलेक्शन में से कोई चीज़ कुछ सिलेक्शन बॉक्स की सूरत में ही माइनस हो जाएगी। बहरहाल बैक करते हैं, यहाँ से मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कॉपी है, कॉपी लेता हूँ यार, कॉपी लेता हूं तो ये कॉपी ली। अब यहां से यहां पेस्ट किया तो ये देखें, ये वो वाले हिस्से को हमने वहां से कॉपी कर लिया है। इसको हम कहीं और इस्तेमाल करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। डिस्कार्ड कर लेते हैं, अंडू कर लेते हैं। अब यहां पर गोलाई की सूरत में इसको अगर हम इसकी सिलेक्शन करना चाहें, मिसाल के तौर पर यूं हमने गोलाई की सूरत में सिलेक्शन कर ली ये। अब इसको पकड़कर ये हमने सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, पेस्ट कर लिया। अब ये देखें इसका हिस्सा यहाँ पर, इसकी ओपेसिटी वगैरह कम करना चाहें वो आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। उसके बाद इफ़ेक्ट वगैरह है, यहाँ पर बुरश है, यानी जो सिलेक्शन आपने की है वो ज़्यादा करना चाहें वो कर सकते हैं। इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहें यूँ अपनी मर्ज़ी से। इरेज़र के ज़रिए जो आपने सिलेक्शन की है उसमें से कोई हिस्सा ख़त्म करना चाहें। उसके बाद ये लेसो है, लेसो में वो ही चीज़ें हैं, मतलब ये आप लेसो को सिलेक्ट किया, प्लस के निशान पे क्लिक किया। अब ये यूं अपनी उंगली से लाइन लगाकर सिलेक्शन करना चाहें वो कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। अच्छा, यहाँ बहुत अहम चीज़ एक यहाँ पर क्रॉप के साथ इन्वर्स लिखा हुआ है। इन्वर्स का मतलब ये है कि जिसकी आपने सिलेक्शन की हुई है वो डी सेलेक्ट हो जाए और जो डी सेलेक्ट है वो उसकी सिलेक्शन हो जाए। मतलब यहाँ इस पर क्लिक किया, आप देखें अब जिसकी हमने सिलेक्शन की हुई थी ये वाला मैं बता रहा हूँ इन्वर्स, तो जिसकी हमने सिलेक्शन की हुई थी उसकी वो डी सेलेक्ट हो गया है और जो डी सेलेक्ट था वो उसकी सिलेक्शन हो चुकी है। बहरहाल इसको भी हम अंडू कर लेते हैं और वापस अंडू किया, वापस इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अगले टूल को देखते हैं, कर्व्स। ये कलर इफ़ेक्ट हैं, ये आप लोगों को फ़ोटो एडिटर में तफसील से ये चीज़ें बता दी गई हैं। यहाँ से अगर आप अपनी फ़ोटो का कलर इफ़ेक्ट चेंज करना चाहें, यानी अगर अंधेरे में है तो उसको लाइट की तरफ लाना चाहें, अपनी फ़ोटो को सफ़ेद करना चाहें, रंग गोरा करना चाहें, तो बहरहाल ये उस मकसद के लिए काम है। यहाँ से आप कलर वगैरह भी कर सकते हैं कि कौन से कलर के हिसाब से आप अपनी कलर वगैरह कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। डिस्कार्ड कर लेते हैं, दोबारा टूल्स पे क्लिक करते हैं, एडजस्टमेंट है, ये भी कलर्स के हवाले से ही है। ये सारी चीज़ें फ़ोटो एडिटर में हमने देख ली हैं। बहरहाल मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कंट्रास्ट है, ये ब्राइटनेस थी, ये कंट्रास्ट है, फिर ये क्लियरिटी है, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें सैचुरेशन है, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें ह्यू है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से आप इस अपनी फ़ोटो को कलर स्कीम में कर सकते हैं। उसके बाद हाइलाइट्स है, इसके ज़रिए भी आप अपनी, उसके बाद शेडो वगैरह है, यानी ये शेडो वगैरह कर सकते हैं। टेम्परेचर हमने पढ़ा था फ़ोटो एडिटर में, तो ये चीज़ें ये देखें कितना ज़बरदस्त आपकी फ़ोटो में इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। बहरहाल ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, इसलिए वैसे तो मैंने बता भी दी हैं। टूल्स पे दोबारा क्लिक करते हैं, एडजस्टमेंट देख लिया है, इनहेंस को देख लेते हैं। ये दोबारा मैं एक दफ़ा दिखा दूँ कि कौन सा टूल था, ये है जी इनहेंस। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से भी आप कलर इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें। उसके बाद सैचुरेशन है, इस पर क्लिक करते हैं, ये भी वही चीज़ें हैं कलर स्कीम के हवाले से। इस पर हम क्लिक करते हैं और टूल्स पे दोबारा क्लिक करते हैं। अब टिल्ट शिफ्ट, इस पे क्लिक करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है ये वाला भी, कि आपने अपनी फ़ोटो को ब्लर करना हो तो वो आप यहाँ से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें दो एरो आप लोगों को दिए गए हैं, एक ये गोल निशान है, इसके ज़रिए आप पकड़कर अपने ये वाला जो ब्लर वाला इफ़ेक्ट है, ये वाला एरिया जो है ब्लर वाला, इसको आप पकड़कर ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। जबकि ये जो छोटे एरो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इनका काम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये
अब किसी और तरह से ब्लर है, अब इसको पकड़कर ऊपर लेकर जाते हैं तो अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे की तरफ ब्लर होता हुआ आ रहा है। तो ये देखें, ये इसको थोड़ा सा कम कर दें, अब ये देखें, अब ये लीनियर के स्टाइल में ये ब्लर हो रहा है। अगर रेडियल में आप इसको ब्लर करना चाहें तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखें, इस पर क्लिक किया, अब ये देखें ये गुलाई में हो रहा है। अब वही चीज़ें हैं, एरो है, ये गोल निशान है, यहाँ से पकड़कर आप इसको इधर उधर ले जा सकते हैं और एरो के ज़रिए आप इसको यूं यूं कर सकते हैं। ये देखें, इसका आप ब्लर जो अमाउंट है ब्लर की वो आप कम ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये इन्वर्स का है, ये वाला आइकॉन जहाँ कहीं भी आए आपने इसको समझ लेना है कि जो एरिया सेलेक्ट होगा उसको डीसेलेक्ट करने के लिए और जो डीसेलेक्ट होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए। इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखें जो सिलेक्ट था वो ब्लर हो चुका है और बाकी हिस्सा वो उससे ब्लर इफेक्ट ख़त्म हो चुका है। इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखें, ये वही चीज़ है। बहरहाल ये चीज़ भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। टूल्स पे दोबारा क्लिक करते हैं, उसके बाद पर्सपेक्टिव है, ये वही चीज़ें आप लोगों को बता दी गई थी फ़ोटो एडिटर में। ये देखें, आप लोगों को इसको आप प्लस माइनस करके चेक कर लें इधर उधर। आप इसको किसी और इफेक्ट में, यानी राइट से लेफ़्ट की तरफ यूं उठा हुआ, यानी ये टेढ़ी बैठी हुई है बच्ची, यूं इफेक्ट। उसके बाद ये ऊपर से नीचे की तरफ, ये देखें, ये देखें। तो बहरहाल इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से हम क्रॉस करके यहाँ से डिस्कार्ड कर देते हैं और यहाँ टूल्स पे दोबारा क्लिक करते हैं। रीसाइज़, ये मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है क्लास के शुरू में ही कि इस फोटो को रिसाइज करना चाहिए, यानी अपनी मर्जी के साइज़ में लाना चाहें वो कर सकते हैं। आप यहाँ से टूल्स पे दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ से रोटेट और फ्लिप करना चाहें, ये देखें। तो ये तो बहुत आसान चीज़ है, आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ ही गई होगी। यहाँ से दोबारा से हम बैक चले जाते हैं। ये टूल्स में जितने भी टूल थे ये 32 के करीब टूल्स हैं। ये यहाँ पर आप लोगों को थोड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन टूल्स के अंदर मज़ीद टूल्स हैं। 32 के करीब टूल्स को हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया हुआ है। उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करते हैं। बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त इफेक्ट इस एप्लीकेशन में मौजूद हैं। ये देखें, बड़े ज़बरदस्त इफेक्ट हैं। यहाँ पर देखें 2 लाइनें हैं, एक ये वाली लाइन है और एक इससे नीचे लाइन है। ये देखें कैनवस है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर इफेक्ट डाउनलोड भी होते हैं। ये इस पर क्लिक किया, ये इफेक्ट डाउनलोड होकर अप्लाई होता है। ये देखें, ये कुछ मतलब अजीब सा इफेक्ट लग चुका है। उसके बाद ये वाला इफेक्ट है, ये कुछ अजीब सा इफेक्ट है। बहरहाल ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इफेक्ट पे दोबारा क्लिक करते हैं। यहाँ बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट हैं, बड़े कमाल के। यहाँ पर पेपर का है, यहाँ ये देखें, ये वाला इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट है। मतलब ये इनके मकासद हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ोटोज़ पर ही अप्लाई हो। यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें, ये स्केच का है, ये देखें ये कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। ये देखें कितना कमाल का इफ़ेक्ट है। ये देखें, ये फ़ोटोशॉप पे लोगों घंटों लगा कर ये इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, पहले सीखते हैं, फिर फ़ोटो पर इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं और यहाँ पर एक क्लिक से आप ये फ़ोटोज़ पर ब्लर का इफ़ेक्ट है। ये देखें, अच्छा वो चीज़ मैं आप लोगों ने नहीं भूलनी जो मैंने आप लोगों को बताई थी। ये इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ है, वापस इस इफ़ेक्ट पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये इसकी कुछ सेटिंग्स ओपन होगी। इसका एंगल चेंज करना चाहें, ये सारी चीज़ें हैं, इसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे। सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब इफ़ेक्ट आप अप्लाई करें तो वापस उस इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उसकी सेटिंग्स भी ओपन हो जाएंगी। ये HDR है, इस पर क्लिक करें, वापस इस पर क्लिक करें तो ये देखें, ये देखें ये कितना ज़बरदस्त, कितनी ज़बरदस्त फ़ोटो बन चुकी है। उसके बाद मज़ीद इफ़ेक्ट हैं, ये सारे कलर्स हैं। ये देखें, ये इफ़ेक्ट है, ये देखें ये इफ़ेक्ट। उसके बाद ये वाला इफ़ेक्ट है, ये देखें, अल्लाह माफ़ करे क्या बन गया ये। तो बहरहाल ये सारे इफ़ेक्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ब्यूटी है, ये जो कैटेगरी है ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों ने अपनी फ़ोटो को मेकअप करना हो मोबाइल के अंदर रहते हुए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर ये वही चीज़ें हैं कि आप अपनी फ़ोटो को थोड़ा सा ख़राब ख़रूब करना चाहें तो ये देखें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, डिस्कार्ड करते हैं, वापस रीशेप हमने देख लिया है। यहाँ ऑटो पे हम क्लिक करेंगे तो ये ख़ुद ही एप्लीकेशन हमारी फ़ोटो को
मतलब जो भी इसको बेहतर लगेगा वो ये कर देगी। स्मूथ अगर हम करना चाहें तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ये है इरेज़र का बटन है यहाँ पर। तो इसके ज़रिए अगर आप जो इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई किया है उसमें उसको किसी जगह से ख़त्म करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर फेस फिक्स है, यहाँ से आप ये देखें, यहाँ पर कुछ ना कुछ वो हो इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहा है। आप इसको अच्छे तरीके से ख़ुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो देख लीजिएगा। उसके बाद ये अगला इफ़ेक्ट है, इसके ज़रिए भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये देखें, ये भी कोई इस तरह की चीज़ है इफ़ेक्ट वगैरह के हवाले से। बहरहाल आप इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये मतलब अगर आपके फेस पर कोई दाग धब्बे हैं तो जिस जगह से आपका फेस साफ़ है उसको दूसरी जगह पर अप्लाई करने के लिए ये इफ़ेक्ट है। उसके बाद टून है, यानी ये चीज़ का ज़्यादातर वैसे तो ख़वातीन को ही पता होगा कि ये कलर टून क्या होती हैं। बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये अपनी उंगली से आपने इस पर अप्लाई करना है। यहाँ से कोई कलर टून आप लेकर यहाँ से आप ये देखें, ब्रश ले लिया, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, उसके बाद ब्रश के ज़रिए अगर आपको लग, ये देखें आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया, जो कि अक्सर ख़वातीन करती हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से। बहरहाल उसके बाद यहाँ पर ये बड़ा ज़बरदस्त है। अपने बालों के कलर वगैरह यहाँ पर देखें, वो आप तब्दील करना चाहिए। देखें इसने ऑटो तब्दील कर दिए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ कलर दिए गए हैं, ये देखें, वो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के कलर अपने बालों में लगा सकते हैं। देखें, अगर आप अपने आप को बूढ़ा बनाना चाहें तो ये वाले बाल लगा लें, और अगर अपनी मर्ज़ी के कलर लेकर वो बालों पर अप्लाई करना चाहें तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। देखें, यानी बहरहाल ये बालों का कलर वगैरह तब्दील करने के लिए है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल है, इसको आप यहाँ से खुद देख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। उसके बाद ये आई कलर है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें उसने खुद ही आइज़ को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ वो क्या उसको बोलते हैं लेंस वगैरह, तो वो आप अपनी आंखों पर अप्लाई करना चाहें तो वो आप यहाँ से ये देखें, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं नीचे, ये देखें नीचे की तरफ, ये तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपनी आंखों में जो तस्वीर मौजूद है उसमें जो आपकी आंखें हैं उन पर आप अप्लाई करना चाहें, ये देखें, ये इसकी आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ओपेसिटी कम ज़्यादा करना चाहें, उसके बाद सैचुरेशन ज़्यादा करना चाहें, ह्यू, ये ह्यू है यानी आप आंखों में जो आपने लेंस वगैरह लगाए हैं वो आप चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यानी अगर आपको ज़्यादा दांत निकालने की आदत है और आपके दांत भी साफ़ नहीं है तो दांतों को फ़ोटो में सफ़ेद करना चाहें तो उसके लिए आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, मैं अब ज़्यादा वो डीपली नहीं कर रहा क्योंकि टाइम की किल्लत है, तो इसलिए आप ये काम यहाँ से कर सकते हैं। और अगर अपनी आइज़ को रेड करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बहरहाल आप इसको बैक कर लें। इफ़ेक्ट को हमने देख लिया है, सॉरी ब्यूटी के देखा है। स्टिकर बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में आपको इस एप्लीकेशन में स्टिकर मिल जाएंगे, जिनको आप जिस तरह आप फ़ोटोज़ वगैरह अपनी किसी भी फ़ोटो पर कोई इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई करना चाहें तो कोई इमेज लगाना चाहें, स्टिकर लगाना चाहें तो वो आपको ज़रूरत पड़ती रहती है। तो वो आप यहाँ से ये देखें, फ़ोटो के हैं, मतलब ये यहाँ से कौन से, यहाँ से हम देख लें, ये बटरफ्लाई है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। ये 1-2 KB के होते हैं, ये देखें, आप इसको अप्लाई करना चाहें अपने बालों के ऊपर या कहीं भी लगाना चाहें, फ़ोटो एडिटिंग में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको काम देंगी। उसके बाद ये सारी सेटिंग्स, ओपेसिटी है, एडजस्टमेंट है, इफेक्ट है, ब्लेंड है, फ्लिप रोटेट है, उसके बाद बॉर्डर है, ये सारी चीज़ें हैं। ये बहुत आसान है, आप लोगों को समझ आ जाएंगी, कोई इतनी मुश्किल है नहीं इंशाल्लाह। तो आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से खुद देख लीजिएगा। स्टिकर वगैरह आप ऐड करना चाहें लाखों की तादाद में, जस्ट आपने यहाँ पर जो यहाँ मौजूद हैं वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से ये ऊपर कुछ कैटेगरी भी बनी हुई हैं और यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। दुनिया जहान के लाखों की तादाद में आपको यहाँ से स्टिकर मिल जाएंगे। और लाखों वाली जो बात है ये मुबालगा नहीं है, ये हकीकत पर मबनी है
कि वाकई आपको लाखों की तादाद में यहाँ से PNG फॉर्मेट में स्टिकर्स मिल जाएंगे और आप उनको यहाँ पर मज़े की बात ये है कि उनको यहाँ से डाउनलोड करके दीगर जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन हैं उनमें भी जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब आप लोगों के क्रिएटिव दिमाग पर है कि आप ये काम किस तरह करते हैं। उसको PNG में सेव करना है बैकग्राउंड रिमूव करके, तो वो PNG आप वहाँ पर जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इफ़ेक्ट को ब्यूटी देख लिया, स्टिकर्स को देख लिया, कट आउट, ये वही चीज़ें हैं कि आप अपने चेहरे को काट कर लगाना चाहें तो ये चीज़ हमने देख ली है, ये भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेक्स्ट ना, यार मेरा ख्याल है कि ये चीज़ ना ऑनलाइन ओके करें। यहाँ से आप अपना टेक्स्ट वगैरह कोई लगाना चाहें, उसका कलर है, स्ट्रोक है, ओपेसिटी है, ब्लेंड है, फिर उसको आप थोड़ा सा गुलाई में करना चाहें वो है, ये देखें ठहरें, ये गुलाई में करना चाहें। उसके बाद इस एप्लीकेशन में हम उर्दू के फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आप लोगों को अगली क्लास में बता दिया जाएगा। आज वक्त की किल्लत है, आज हम इस एप्लीकेशन को ख़त्म कर लें, बस इतना ही काफ़ी है। वैसे ये चूँकि फ़ोटो एडिटिंग की एप्लीकेशन है तो मेरा ख्याल है कि इसमें उर्दू के फ़ॉन्ट्स वगैरह ऐड करने का तरीका छोड़ें आप लोगों के मतलब का नहीं है। जब हमने इस एप्लीकेशन में ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी नहीं है तो उर्दू के फ़ॉन्ट हम इसमें ऐड क्यों करें। उसके बाद यहाँ पर कटआउट देख लिया, टेक्स्ट देख लिया, ऐड फ़ोटो, यानी इस फ़ोटो के साथ हम एक और फ़ोटो को ऐड करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाली फ़ोटो को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये देखें। फिर जब हमने ऐड कर लिया, उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करना चाहें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इधर लगा लेते हैं। इसकी ओपेसिटी करना चाहें, क्रॉप करना चाहें, यहाँ से फ्लिप रोटेट करना चाहें, कट आउट करना चाहें, एडजस्टमेंट कलर वगैरह की करना चाहें, इफ़ेक्ट लगाना चाहें, ब्लेंड मोड, बॉर्डर लगाना चाहें, फ्रेम लगाना चाहें, शेप में इसको रखना चाहें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसकी ओपेसिटी कम कर दे और इधर हम लगा दें, ये देखें ये यहाँ पर लग चुकी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं और यहाँ ऐड फ़ोटो फिट पर क्लिक करके हम इसमें कोई बॉर्डर वगैरह किसी और कलर में लगाना चाहें। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कुछ दिए गए हैं बॉर्डर के लिए, ये देखें, तो अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर जो यहाँ पर दिए गए हैं वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके बाद कोई इमेज वगैरह यहाँ पर फ़ोटो उसमें मोबाइल से ला के इसके बैकग्राउंड में लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर ला के लगा सकते हैं। ये देखें, ये इसके बैग में इमेज लग चुकी है। ये ब्लर वगैरह इसको करना चाहें, बैक में जो इमेज लगी हुई है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कार्ड करते हैं और बॉर्डर लगाना चाहें, ये देखें ये बॉर्डर हम लगा सकते हैं, यानी ये इन साइड पे इसका कलर जो स्ट्रोक है वो बढ़ाना चाहें और रेडियस इसका करना चाहें, ये देखें इसको गुलाई में ले जाना चाहें, इन साइड में ये काम करना चाहें, ये देखें ये। तो ये चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये मास्क बहुत अहम चीज़ है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त फीचर है इस एप्लीकेशन में। यहाँ पर देखें बड़े ज़बरदस्त इफ़ेक्ट हैं, ये देखें इसमें भी दो लाइनें हैं, एक ये ऊपर वाली लाइन है ये वाली और एक इसके नीचे है, ये देखें ये सारे इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सारे इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद यहाँ नीचे शेडो पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर ये इफ़ेक्ट हैं, यहाँ पर ये देखें, एक मिनट, ये देखें ऐसे जैसे साया साया पड़ रहा है। आप किसी अलमारी के पास खड़े हुए हैं, किसी मतलब दरवाजे के पास खड़े हैं और बाहर से आपके चेहरे पर कोई शेडो या कोई इफ़ेक्ट वगैरह या किसी चीज़ का साया पड़ रहा है। ये मुख्तलिफ साए हैं यहाँ पर, ये देखें इस पर क्लिक करते हैं। शुरू में जो मैंने बात की थी ना कि ये एप्लीकेशन फ़ोटोशॉप तो नहीं है लेकिन फ़ोटोशॉप से कम भी नहीं है, तो वो एमए नहीं मैंने कहा था। ये तमाम इफ़ेक्ट हैं यहाँ नीचे, ये देखें ये रिपल है, इस पर क्लिक करके आप चेक कर लें, ये देखें ये है, मतलब ये सारे इफ़ेक्ट, अब टाइम नहीं है। ये देखें कि ये कलर इफ़ेक्ट है, ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ है, ये देखें इस पर क्लिक करें,
ये इफ़ेक्ट को नीचे लगाना चाहें, ऊपर लगाना चाहें, इसको इसकी सिमत बदलना चाहें, ये देखें। उसके बाद ये देखें, इस पर क्लिक करके चेक कर लें, ये देखें ऊपर से वो एक कलर इफ़ेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। उसके बाद ये सारे यहाँ पर ये देखें, ये देखें। उसके बाद यहाँ लाइट्स पर क्लिक करें, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट हैं, ये देखें, ये लाइट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट हैं, ये देखें। क्लास एंड होने में कुछ 1-2 मिनट बाकी हैं। क्लास जैसे ही एंड हो तो आप लोगों ने क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लेना है, ताकि हम इंशाल्लाह ये एप्लीकेशन को लाजमी तौर पर, ये देखें ये इफ़ेक्ट है, आर्टिस्टिक है, यहाँ पर क्लिक करें, ये देखें ये इफ़ेक्ट है, ये है। तो हर इफ़ेक्ट पे जब आप वापस क्लिक करेंगे तो उसकी कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी, तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं भूलनी। उसके बाद यहाँ देखें ये कलर स्कीम मुख्तलिफ यहाँ पर दी गई हैं इन इफ़ेक्ट्स की, तो ये है। उसके बाद यहाँ पर शायद एक आध मैं फ़ोटो प्रैक्टिकली क्लास रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे दूँ इस एप्लीकेशन की। वैसे दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन देखेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल वो आप लोगों को बता दिया जाएगा जो भी हमारी तरतीब होगी। अच्छा जी, ये हो चुका है, बस ये हमारी एप्लीकेशन ख़त्म हो चुकी है भाई। अगली क्लास के लिए हमने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं है। उसके बाद ड्रा है, ड्रा ये बहुत आसान है, आप ड्रा करना चाहें ये चीज़ आप लोगों को बता दी है। उसके बाद यहाँ पर ये लाइट के कुछ इफ़ेक्ट हैं, यहाँ पर ये देखें बहुत सारे लाइट के इफ़ेक्ट हैं। ये अगर आप अप्लाई करना चाहें, ये इस पर क्लिक करें, ये देखें ये लाइट इफ़ेक्ट है, इसको आप पकड़ कर कहीं भी लगाना चाहें, ऊपर लगा लें जहाँ मर्ज़ी। तो ये कुछ उसकी सेटिंग्स हैं, ये सारी आप लोगों को बता दी गई हैं। उसके बाद ये वो चीज़ें हैं आप लोगों को बता दी मैंने अभी। ये आवाज़ और स्क्रीन आ रही है आप सबको? जल्दी से बताएं, आवाज़ और स्क्रीन के बारे में बताएं। आवाज़ क्लियर नहीं है उम्मे अनस, आवाज़ क्लियर नहीं है तो आप अपने नेट को बेहतर करें, बाकियों के पास आवाज़ क्लियर है। अच्छा जी, जो हम इस एप्लीकेशन को तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पर शेप्स मास्क है, यानी आप इसको शेप्स के अंदर मास्क करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर कुछ कलर स्कीम भी दी गई हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ शेप्स दी गई हैं, उन शेप्स के अंदर आप इनको मास्क करना चाहें, यहाँ पर कलर वगैरह भी दिए गए हैं तो वो आप कर सकते हैं। वाइट कर लेते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर नॉर्मल कर लेते हैं। तो यहाँ देखें ये मुख्तलिफ शेप्स दी गई हैं, उनके अंदर अगर हम अपनी फ़ोटो को लगाना चाहें, और ये चीज़ लोगो वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। इस एप्लीकेशन में आप बहुत बेहतरीन तरीके से लोगो वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें ये तमाम चीज़ें लोगो में इस्तेमाल होती हैं। ये देखें
ये मुख्तलिफ़ शेप्स हैं, बहुत कमाल कमाल की शेप्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त शेप्स हैं। इनको आप ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट बन चुका है फ़ोटो का। ये देखें लाइनों में बन चुका है। और मुख्तलिफ़ यहाँ पर चीज़ें, ये बैकग्राउंड वगैरह के हवाले से है कि आप यहाँ पर बैकग्राउंड जो इस्तेमाल करना चाहें वो आपका कौन सा होगा। उसके बाद फ्रेम वगैरह है, फ्रेम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे फ्रेम्स भी दिए गए हैं। तो ये देखें, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त फ्रेम हैं यहाँ पर। और बैक करते हैं, वापस फ्रेम पे क्लिक करते हैं। यहाँ ये लव शव के भी यहाँ पर दिए गए हैं फ्रेम, कुछ प्रीमियम वर्जन के भी हैं। इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब ये देखें, ये चूँकि हम इसका ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो कुछ फ्रेम पेड हैं तो उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वापस डिस्कार्ड करते हैं, फ्रेम पे क्लिक करते हैं, यहाँ ये वाली कैटेगरी पे सेलेक्ट करते हैं, ये क्लिक करते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त फ्रेम इस पे अप्लाई हो चुका है। वापस डिस्कार्ड करते हैं, फ्रेम पे क्लिक करते हैं। और बर्थडे यहाँ पर हम तो नहीं मनवाते भाई बर्थडे वगैरह, और ना ही मनानी चाहिए। हम मुसलमान हैं और अग़यार के त्यौहार और उनकी इस तरह की चीज़ें, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो जिनकी मुशाबहत करेगा कल क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। और ये अग़यार की तशबीह है तो ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाला इफ़ेक्ट देखें कितना ज़बरदस्त है। तो ये सिर्फ़ एक क्लिक से ये इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई हो रहा है, ये फ्रेम वगैरह। उसके बाद कॉल आउट है, ये हम ये देखें इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती होंगी। इस तरह कॉल आउट आप क्रिएट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, जल्दी से मैं ना आप लोगों को इसमें फ़ॉन्ट ऐड करने का तरीका बता देता हूँ ताकि ये एप्लीकेशन का बिल्कुल सिरे से वो सिलसिला ख़त्म हो जाए और हम अपनी अगली एप्लीकेशन की तरफ चले जाएं। इसमें सरसरी से मैं बताऊंगा उर्दू फ़ॉन्ट ऐड करने का या इंग्लिश फ़ॉन्ट आपने ऐड करने हो इस एप्लीकेशन में। उसका नहायत आसान तरीका है, आपने अपने मोबाइल की स्टोरेज में जाना है। मोबाइल की स्टोरेज में जाने के बाद जाके आपने पिक आर्ट का फ़ोल्डर ढूंढना है। यहाँ पर ये देखें, ये ऊपर है फ़ोल्डर, ये इसमें ये फ़ॉन्ट्स का जो फ़ोल्डर है ना, फ़ॉन्ट्स का जो फ़ोल्डर है ये वाला, ये फ़ॉन्ट्स का जो फ़ोल्डर है, आपने अपने मोबाइल में मौजूद जो फ़ॉन्ट्स पिक आर्ट नामी एप्लीकेशन में ऐड करने हैं उनको वहाँ से कॉपी करना है, रार या ज़िप फाइल में नहीं, बल्कि उसकी जो TTF फाइल है ना, उनको आपने जितने भी फ़ॉन्ट्स को ऐड करना है उनको वहाँ से कॉपी करना है और पिक आर्ट में आके इस पिक आर्ट के अंदर फ़ॉन्ट्स का जो फ़ोल्डर है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो वो आपको शो कहाँ से होंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पिक आर्ट में वो आपको शो कहाँ से होंगे मैं बताता हूँ। अल सुफ़ा ये आपने लिखा, यहाँ पर तो मेरा ख्याल है, बल्कि वो पीछे मैं चल के आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट कहाँ गया, ये है टेक्स्ट, इस पर क्लिक किया, अल सुफ़ा ऑनलाइन, ओके किया। अब यहाँ पर ये देखें, ये छोटा सा आप लोगों को एरो का निशान नज़र आ रहा है, ये वाला, ये प्लस के निशान के ऊपर जो एरो का निशान है, इस पर क्लिक किया। अब नीचे देखें, ये रिसेंट जो आपने फ़ोल्डर डिस्कवर जो इस एप्लीकेशन के अपने फ़ॉन्ट्स हैं ये वो हैं, उसके बाद रिसेंट जो आपने यूज़ किए होंगे ये वो हैं, और उसके बाद माई फ़ॉन्ट्स में आपने जब अपने मोबाइल की स्टोरेज में फ़ॉन्ट्स को कॉपी करके पिक आर्ट में आगे फ़ॉन्ट्स वाले फ़ोल्डर में पेस्ट करना है तो वो आपको पिक आर्ट के अंदर माई फ़ॉन्ट्स के फ़ोल्डर में वो चीज़ शो होगी, वो फ़ॉन्ट्स शो होंगे। यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स वगैरह ख़रीद भी सकते हैं। यहाँ प्रीमियम पे क्लिक करेंगे तो ये सारे फ़ॉन्ट्स आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसके प्रो वर्जन में, इसका जो ख़रीदा हुआ वर्जन होगा उसमें आप इनको डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं। ये देखें, परचेज़ वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं। ये सारे फ़ॉन्ट्स बड़े कमाल के हैं, तो आप यहाँ से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपने इसका प्रो वर्जन ख़रीदा हो। तो आज के लिए जी इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आज आप लोगों को जो एप्लीकेशन पढ़ाई गई है वो आप लोगों को पसंद आई होगी और आज की क्लास भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी।
और मज़ा आया होगा आप लोगों को आज की क्लास का। तो आज के लिए हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। आप में से किसी का इस एप्लीकेशन के हवाले से या आज की क्लास के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद हम अपनी आज की क्लास को एंड कर सकें। जल्दी से बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें जी, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, खुश रखे। और आज के लिए जो आपका सबक है वो ये एप्लीकेशन तो है ही है, आप लोगों ने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह पर प्रैक्टिस करनी है इस पर। ये क्या है सर, अभी तक वो मिल जाएगा, हुज़ैफ़ा गोंदल मिल जाएगा, आप परेशान ना हो, अभी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। इंशाल्लाह कल सर रिकॉर्ड करेंगे तो फिर आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो आज के लिए आप लोगों का जो आप लोगों के कोर्स से हट के सबक है वो ये कि अगयार की तहजीब को मत अपनाएं। ये वैलेंटाइन डे हो गया, बर्थडे हो गई, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें, ख़ुद भी इन चीज़ों से बाज आएँ और अपने अहलो अयाल में, दोस्त अहबाब में इन चीज़ों की शिद्दत से मुखालफत करें। क्योंकि हम जितने ज़्यादा जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ते रहें, जितने मर्ज़ी रोज़े रखते रहें, जितना मर्ज़ी दीन पर अमल करते रहें, अगर 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 हमने अगयार की तहजीब को अपनाया तो नबी मुकर्रम का साफ कौल है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबत करेगा वो मेरी उम्मत से नहीं है, फहुवा मिनहुम, वो उन्हीं में से ही है। तो ये है कि इस तरह की चीज़ों से ख़ुद भी रुकें और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी मुखालफत करें और उनको बाज रखें और शिद्दत से, सख्ती के साथ मना करें, ताकि ये चीज़ ही शायद हमारे लिए कल क़यामत के दिन ज़रिया निजात बन जाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। नमाज़ों का एहतिमाम करें। मुझे लाजमी तो प्लीज़ रिप्लाई, किस चीज़ का रिप्लाई करूं भाई? दो क्लासेस जो हुई हैं उनका लिंक नहीं मिला, चले मैं दे देता हूँ इंशाल्लाह। हुज़ैफ़ा आप मुझे व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेज किया करें। ये मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स की नहीं है। तो आप बिला झिझक जब भी कोई मसला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें इंशाल्लाह। वो रिकॉर्डिंग अपलोड तो हो चुकी है, बस आप लोगों को लिंक नहीं दिया गया उसका। तो नमाज़ों का भाई आप तमाम लोग एहतिमाम किया करें और अपने गुनहगार से सर एहसान को भी अपनी दुआओं में और ख़ुसूसी दुआओं में, जो आप लोग तहज्जुद के वक़्त करते हो, रात की तन्हाई में, रात के आखिरी पहर अल्लाह ताला से दुआएं करते हो, उसमें अपने सारे एहसान को। और हमारा जो हमारी टीम है असूफ़ा की, उसमें हमारा एक मेंबर है, बहुत ही काबिल है, बहुत ही मुखलस है, वो भी बीमार है। आप तमाम लोग उनके लिए भी सेहत याबी की दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजलाता करे। और लाजमी तौर पर आपने दुआ करनी है। आप लोगों से देखें, टीचर का हुक्म मानना फ़र्ज़ होता है, टीचर का हुक्म मानना स्टूडेंट्स के लिए फ़र्ज़ होता है। तो ये मैं हुक्मन, आज तक मैंने आप लोगों को कोई भी काम हुक्मन नहीं कहा, लेकिन ये काम मैं आप लोगों को हुक्मन कह रहा हूँ कि हमारी टीम का जो मेंबर है बीमार है, उनके लिए आप लोगों ने लाजमी तौर पर नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से जल्दी शिफाए कामिला अजला अता करे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।